हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूनिगीक्स के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका हिमांशु भैया लेके आ चुका हूँ एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल रिपीट होते हैं और इस साल रिपीट होने के पूरे चांसेस है। इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना, बिकॉज इसके अंदर मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम सभी स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बनाया गया है। ठीक है, इस लेक्चर के पीछे बहुत रिसर्च है, जैसे हमने इनऑर्गेनिक की बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। उसके बाद में बच्चे बोल रहे हैं भैया ये क्वेश्चंस हमारे टीचर को जब हमने दिखाया तो उन्होंने भी कहा ये क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है। तो इसी साल हम भी ये प्रेडिक्ट करके, या प्रेडिक्ट के नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि इस साल आपके जो है इन फिजिकल केमिस्ट्री में भी आने के पूरे चांसेस रखते हैं। तो इन क्वेश्चंस को तो लगा के ही जाना। ठीक है, उसी के साथ मैं बात करता हूँ कि जिस स्टूडेंट को इनकी PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम चैनल पे अगर आप मेरे को किसी से बात करनी है, मुझसे बात करनी है, तो आप इंस्टाग्राम से जाके मेरी DM पे कर सकते हैं। वहाँ पे आप इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लो। ठीक है, वही बात अब बात करते हैं कि अब इस लेक्चर के अंदर किस तरीके से आपको इस पूरे वीडियो को देख के अच्छी तरीके से यूज़फुल बना सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने 2 टाइप की हाईलाइटिंग करी है, एक तो लाइट ग्रीन कलर की और एक लाइट ब्लू कलर की। लाइट ग्रीन कलर की जो हाईलाइटिंग है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हाईलाइटिंग है, मतलब वो क्वेश्चंस तो करके ही जाने। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो लाइट ब्लू कलर की जो हाईलाइटिंग है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, मतलब लाइक कि इन क्वेश्चंस को तो चांसेस हैं कि इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। जिन क्वेश्चंस पे हाईलाइटिंग नहीं है उस पे ये नहीं कि आपको वो क्वेश्चंस करने ही नहीं है। टोटल 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, बट उनकी थोड़ी प्रायोरिटी तीसरे नंबर पे, मतलब कि वो क्वेश्चंस आपको अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए करने हैं। यहाँ तक तो बात सारी क्लियर हो गई होगी। अब अपन बात करते हैं शुरुआत से कि किस हिसाब से मैंने आपके जो लेक्चर्स है उसको डिज़ाइन किया। 3 चैप्टर्स हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले आता है अपना सॉल्यूशन, दूसरे नंबर पे आता है अपना केमिकल काइनेटिक्स, और तीसरे नंबर पे आता है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 3 चैप्टर्स हैं वो आपके बोर्ड्स के अंदर, एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, और यही आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर के साथ, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली सॉल्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको शेयर करेंगे। PDF वापस बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं पहला सॉल्यूशन चैप्टर। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर सबसे पहले भाई मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है रॉल्ड्स लॉ की डेफिनेशन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर साल रिपीट होते हैं और इस साल भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली आने की पूरे चांसेस है। क्योंकि अगर थ्योरी के अगर क्वेश्चन पूछता है कोई स्टूडेंट, तो मतलब थ्योरी के अंदर अगर बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आता है। थर्ड अगर बात करूँ तो टेम्परेचर की क्या इफेक्ट्स होते हैं वो, और वही हेनरी लॉ के बारे में अगर ना पूछे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अगर बारे में ना पूछे तब तो भाई वो पेपर ही नहीं बना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक फर्स्ट से लेकर 10 तक आपको थ्योरिटिकल के, फर्स्ट से लेकर 5 तक मोस्ट जो थ्योरी के क्वेश्चंस है वो, 6 से लेकर 10 तक आपको मोस्ट थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो, 11 to 15 आपको जो है न्यूमेरिकल दिख जाएंगे, और उसके बाद में आपको जो है मिसलिनियस जैसे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसके नाम है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी मैंने सेम तरीके से मैंने हाईलाइटिंग कर दी है। आप सभी इस हाईलाइटिंग से आप अपने क्वेश्चंस बनाओ, 60 के 60 क्वेश्चंस उनको सल्टा दो, और सल्टाने के बाद में मोटिवेशन अगर चाहिए तो उसकी एक बार एक है ना 60 क्वेश्चन सल्टाने के बाद में उसकी एक फोटोग्राफ खींचना, फोटोज़ खींचना कि भैया 60 क्वेश्चन डन, और इंस्टाग्राम पर लगाना और मेरे को टैग करना। भाई सच में बताऊंगा इतनी मोटिवेशन मुझे मिलेगी और इतनी मोटिवेशन तुम्हें मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम वैसे कर नहीं सकते, बट मुझे पता है तुम में से कई होगे जो मुझे नीचे दिखाने के लिए तुम करोगे वो क्वेश्चंस, और तुम जब करोगे मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी सिमिलरली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने के पूरे चांसेस रखते हैं। 4th, 5th जो कि इस साल प्रेडिक्टेबल है कि आ सकते हैं। 5th क्वेश्चन के अंदर, 6th क्वेश्चन के अंदर, 7th क्वेश्चन के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल है, इस बार आ सकता है। 9th और 10th जो क्वेश्चंस हैं, 9th क्वेश्चन जो है जो इस साल आने के थोड़े से कम चांसेस है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए रखने हैं उसे। उसके बाद में बात करते हैं 11 to 15 क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल हैं, आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से सल्टाना है। उसके बाद में जो है 16 to 20 क्वेश्चन आपको मिसलिनियस वाले क्वेश्चन है वो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशंस ना पूछे तो भाई बोर्ड का पेपर एकदम ऐसा फीका लगेगा। तो ये क्वेश्चंस तो हैं इंपॉर्टेंट, जो डेफिनेशंस हैं हमको इनकी बेसिक्स हैं ये क्लियर करके ही जाने। उसके बाद में बात करें सेकंड क्वेश्चन, मॉलिक्यूलरिटी और रेट ऑफ रिएक्शन की डिफरेंशिएट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफरेंशिएट, ये हर साल आता है। ठीक है, 3rd, 4th, 5th क्वेश्चंस
ये आपको करने ही करने हैं। 6th क्वेश्चन से लेकर 10th क्वेश्चन तक आपको न्यूमेरिकल दिख जाएंगे, तो न्यूमेरिकल आपको सल्टाने ही है। फिर 11 to 15 आपको अलग क्वेश्चन दिख जाएंगे, और ऐसे ही आपका ये जो है पूरे के पूरी PDF आपको अपने जो चैनल पे आपको दिखेगी, तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और किस हिसाब से चीज़ों को वर्क करते हैं और किस हिसाब से चीज़ें चलती हैं आपको समझ में आ गई होंगी। एट द एंड हमने एक लाइन लिखी है। एटलीस्ट क्या होता है, जब रात को हम बैठ जाते हैं ना, तो रात को लेट रात तक बैठे रहते हैं, तो कभी कभी ऐसे विचार आते हैं जो हम सोचते हैं कि स्टूडेंट्स को इन विचारों को वीडियो के फॉर्म में स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए लिख सकते हैं। और वो विचार कुछ ऐसे हैं कि सफलता उसी को मिलती है जो इंसान मुश्किलों से नहीं, खुद से लड़ता है। मुश्किलों से तो हर कोई लड़ लेता है भाई, खुद से लड़ने वाला इंसान चाहिए, खुद से जिद्दी और जुनून इंसान चाहिए। एक एग्जांपल दूंगा कि इंसान, लोग बोल जाते हैं, है ना, उनको ऐसा लगता है कि क्या ही हो जाएगा, बट इम्पैक्ट दूसरों पे पड़ता है। आपको अभी किसी को जवाब नहीं देना है। मैं इसी चीज़ को बार बार बोलता हूँ कि आपको अभी किसी को जवाब नहीं देना, आपको खुद को जवाब देना है। आपको दिन ब दिन खुद को बढ़िया करना है, ना कि दूसरों को बताना है कि मैं आज अच्छा कर रहा हूँ। जिस दिन रिजल्ट आएगा, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि ये इंसान कुछ ना कुछ करके ही आ रहा है। ठीक है, सो मैं एक चीज़ का बोलूँगा, लोग आएंगे, लोग कहेंगे, और लोगों का काम है कहना। मेरे पास भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे निंदा करने के लिए, मुझे नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जेन्युइनिटी और इतना नहीं दिखता कि इंसान लगा गया। मैं 4 साल से लगा हूँ, मेरी मेहनत कोई नहीं देख रहा, आज लोगों को लग रहा है ये चमक कैसे रहा है ना। सो इस चीज़ का मैं एक बात बताऊंगा कि मेरी मेहनत कोई नहीं देख रहा, पर मेरे रिजल्ट्स बहुत लोग देख रहे हैं, और वो जब जलन आती है वो कमेंट सेक्शन में दिख जाती है। कई ऐसे, मतलब मैं 100% नहीं बोल रहा, 1% लोग ऐसे होंगे जो मुझे गिराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर मैं उन्हीं लोगों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर अभी सोचता हूँ चलो ठीक है, ये इंसान मुझे और मजबूती देगा, और मैं उनके जो कमेंट्स हैं, उनके ट्रोलिंग है, बहुत अच्छे पॉजिटिवली लेता हूँ। ठीक है, वही एक परफेक्ट एग्जांपल है आपके लिए कि आपको जो है उनकी ट्रोलिंग या कोई भी आपको परेशान कर रहा है, उससे आपको घबराना नहीं है। आपको बस अपने ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें बढ़िया होती रहेंगी और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करे ही करें। और ऑर्गेनिक का जो लेक्चर है, अगर हमारे इस वीडियो के ऊपर 100 कमेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद प्लस वाइट दिल के साथ आ जाते हैं, तो हम 2 दिन के अंदर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर रिलीज़ कर देंगे। जितनी जल्दी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम वो कर रहे हैं, बट हाँ, अगर आप करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगी, बट 2 दिन बाद वैसे भी आ जाएगा लेक्चर। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। और ये चैनल आपको हेल्प करने के लिए ही है, आपको रियलिटी दिखाने के लिए ही है, आपको एक एग्ज़ाम में फोड़ने के लिए ही है। और बस आज मैं मंदिर भी गया था, तो मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि मेरे से निकले हुए शब्द या मेरे से भेजा हुआ कोई भी ऐसा कंटेंट मेरे स्टूडेंट्स को बस हेल्प ही करना चाहिए। मुझे कोई इससे सक्सेस नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे स्टूडेंट्स की सक्सेस चाहिए बस। और शायद से मेरी भगवान इस साल सुनेगा और इस बार हम ऐसा रिजल्ट क्रिएट करेंगे जो शायद से हिस्ट्री बना दे। टेक केयर, टाटा बाय बाय, शुक्रिया तब तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें।